अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विंडो फार्म एप्लीकेशन क्या होती है, उसे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज़ है। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि विंडो फार्म एप्लीकेशन होती क्या है, ये जिसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने विजुअल स्टूडियो ऑन किया हुआ है, ये भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही है जो इस डेस्कटॉप के ऊपर, इस पीसी के ऊपर, इस लैपटॉप के ऊपर ही सिर्फ रन हो रहा है। और इसकी और मिसाल जैसे हमारे पास एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह होते हैं, ये भी हमारे इसी ही पीसी के ऊपर चलते हैं, इसलिए इसे भी हम कहते हैं कि ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है। और भी इसके जैसे हमारे पास नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया और वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हम बेसिकली विंडो फार्म एप्लीकेशन से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब कैसे डिज़ाइन करते हैं आइए देखते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, विंडो फार्म एप्लीकेशन वाली। ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर लें। अगर आपने सर्च नहीं करना तो यहाँ से आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, सी शार्प, क्योंकि आपने सी शार्प बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, लिहाजा यहाँ से आप सी शार्प सेलेक्ट करें। उसके बाद किस प्लेटफॉर्म के लिए आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, विंडो के लिए करनी है तो विंडो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कौन सी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेस्कटॉप कर रहे हैं, यहाँ पे आप 3 फिल्टर सेलेक्ट करें। लैंग्वेज कौन सी है, सी शार्प है। प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, विंडो है। और प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, डेस्कटॉप है। ठीक है, आपने ये 3 फिल्टर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और इससे ये रेलिवेंट जितने भी हैं वो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपने सेलेक्ट कौन सा करना है, विंडो फार्म ऐप विद डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसे आपने सेलेक्ट करना है और ये भी देख लेना है कि ये सी शार्प बेस्ड हो। ठीक है, आपके पास एक और भी इसी तरह का आएगा लेकिन वो वीबी बेस्ड होता है, लेकिन उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। आपने ये चूंकि यहाँ पे सी शार्प है तो सी शार्प वाली ही सारी आई हुई है, लिहाजा आपने इसे पिक कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, अब प्रोजेक्ट का नेम वही जिसके लिए आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप नोट पैड बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें नोट पैड, और यहाँ पर अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं चूंकि कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं डिज़ाइन कर रहा, सिर्फ ओवरव्यू देना है, तो लिहाजा यहाँ पे आप कोई रैंडम सा नाम लिख लें। जैसे विंडो फार्म ऐप मैंने नाम रख लिया, नाम कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। जस्ट आप यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जी, तो हम देख रहे थे कि ये राइट साइड पे हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो फॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने कंट्रोल्स वगैरह ला के रखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी फाइल्स वगैरह को। तो ये सोल्यूशन है हमारा, वही जो सोल्यूशन का नाम था उसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम जो हमने रखा था उसके अंदर ये फाइल है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी उसी तरह जिस तरह हमने कंसोल वाले का देखा था, इस उसकी भी प्रॉपर्टी की एक फ़ाइल थी और इसकी भी एक फ़ाइल है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये असेंबली का नेम, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस वगैरह और कौन सा टारगेट ने फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन इसका फ़िलहाल आपको कोई कंसर्न नहीं है। रेफरेंस क्यों की फ़ाइल है, रेफरेंस इसमें अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है तो उसका रेफरेंस अगर आपने ऐड करना हो या कोई थर्ड लाइब्रेरी अगर आपने यूज़ करनी हो तो उसका रेफरेंस ऐड करना हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐप डॉट कन्फिग, ये आपको बताता है कि हमारे पास कौन सा फ्रेमवर्क हमारे पास इंस्टॉल है, उसका वर्जन कौन सा है। और अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी हो, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका पाथ वगैरह। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये फॉर्म 1 जो है ये आपके पास बेसिकली ये है, ये डिज़ाइन व्यू जो आपके पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस यानी सी शॉप हमारे पास ये फाइल आती है। यानी ये हमारे पास, जैसे हमारे पास कंसोल के ऊपर एक मेन फंक्शन था, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से क्या मुराद है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है,
तो ये लाइन से सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा हमारे पास एप्लीकेशन डॉट रन के अंदर हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, फॉर्म वन का। फॉर्म वन कौन सा है, ये वाला। अगर मैं एग्जीक्यूट अभी करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, ये वाली फॉर्म की आउटपुट आएगी। और इस फॉर्म में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये रन करके देख लें आप। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एक विंडो आई है। ठीक है, ये वाली। और ये देखें, ये आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी रिसाइज भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, जिस तरह चाहें उसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह। तो ये आपके पास आई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इस फॉर्म को हम क्या कुछ इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखने के लिए आप जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन के ऊपर जाएं। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ का एक अलग से एक बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ये जो फॉर्म वन लिखा हुआ है ये इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर डिफरेंट काम वगैरह कर सकते हैं इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें बैक कलर है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अगर आप इसके ऊपर ये वाला कलर लगाना चाहें तो ये देखें इसका बैक कलर ये वाला हो गया। ठीक है, तो अगर आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं। तो वो इमेज कहाँ से लगानी है, लोकल सोर्स आपके पास इंपोर्ट करें। ठीक है, तो जो इमेज आपके पास पहले से पड़ी होगी या आपने डाउनलोड की होगी वो आप लगा लें यहाँ पे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज लगाता हूँ, तो इसे ओके करें तो ये देखिए आपके पास इमेज आ गई। लेकिन ये इमेज रिपीट हो रही है, तो इसके नीचे की है बैकग्राउंड इमेज लेआउट। तो ये टाइल है, तो इसको आप जूम करेंगे तो वो देखें एक व्यू आ जाएगा आपके पास, सिर्फ एक। ये तो मैंने एक इमेज वैसे आपको लगा के दिखाई है, लेकिन आपको ये अच्छी सी इमेज लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इमेज को, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो ये आपके पास है। उसके बाद आप ये इसकी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये देखिए कर्सर है। कर्सर आपका जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें एरो सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उस तरह का सिंबल आएगा। जैसे ये एरो सिंबल के साथ ये आपके पास सर्कल भी आएगा, ये एरो सिंबल है, ये प्लस सिंबल है। ठीक है, ये डेंजर सिंबल है, यानी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह का ये आपका एरो का सिंबल आ जाएगा जब ये आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे भी ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर कलर यानी आगे वाला कलर, फ्रंट कलर। इससे क्या मुराद है, जो आपका टेक्स्ट का जो कलर होता है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा उसका कलर कौन सा होगा, ब्लैक कलर होगा, तो इसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर्म, अब ये देखें, ये मैंने अभी आपको जब रन करके दिखाई थी एप्लीकेशन, तो ये यहाँ से रीसाइज हो रही थी, ये देखें ऐसे रीसाइज। तो अगर आपने इस फॉर्म को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, फर्ज करें उसके एलिमेंट यहाँ पे ही आ रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे रीसाइज करते हैं तो वो ज़रा अच्छा सा व्यू नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका रीसाइजेबिलिटी जो है वो अगर आप इसकी रोकना चाहते हैं तो आप ये देखें साइजेबल है, तो इसे आप फिक्स्ड सिंगल कर दें। ठीक है, तो अब जब आप चला के देखें इसे तो ये रीसाइज नहीं होगा। ठीक है, ये देखें अब नहीं उसका वो नीचे नहीं आ रहा, वो जितनी है विंडो बस उतनी ही रहेगी। अब ये आप इसे रीसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसकी रीसाइजेबिलिटी जो थी वो आपने इसकी ख़त्म कर दी है। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट का जो कलर है, नेम है, ये आपका देखें ये फॉर्म वन लिखा आ रहा है ना, तो जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये लॉगिन स्क्रीन आप बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें लॉगिन। ठीक है, तो ये देखें आपके वो लॉगिन यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका, ये भी आपको मेनली ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये इसमें जो फेमस है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तौर पे चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली भी। ठीक है, अब ये एक है इसका टेक्स्ट, टेक्स्ट जो यहाँ पे आपको नज़र आता है। दूसरा है इसका एक नेम। नेम अगर आपने HTML पढ़ी हो तो वहाँ पे फॉर्म के भी कुछ नेम आप रखते हैं, तो वो फॉर्म के नेम वहाँ पे क्यों रखते हैं एलिमेंट्स इनपुट बॉक्स के, कि आप उसे अपने कोड में यूज़ कर सकें।
ठीक है, तो अगर हमने इस फॉर्म को भी हमने कोड में यूज़ करना हो तो हम इस फॉर्म के थ्रू से, इस नेम के थ्रू से हम यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पे ये देखें हमने फॉर्म 1 लिखा हुआ था ना, तो अगर मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे भी इसका फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसका लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो ये देखें थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो अब चीज़ें सारी वहाँ पे चेंज कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें लॉगिन रखा हुआ है। अगर मैं अभी इसे रन करके दिखाऊँ आपको, और अब मैं इसे, ये देखें लॉगिन, यहाँ पे उसने लॉगिन रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसे फॉर्म 1 करूँगा तो वो देखें वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहा है इसका फॉर्म 1 का अब है ही नहीं कोई। अब आपने नाम इसका चेंज कर लिया हुआ था। ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया खुद ब खुद। अगर मैं यहाँ पे दोबारा फिर इसे कोई और नाम देना है, जैसे साइन अप स्क्रीन का नाम देना है, साइन अप स्क्रीन। ठीक है, तो इसको आपने ये नाम दिया, सॉरी ये तो टेक्स्ट है इसका, ये वाला नेम यहाँ पे आप इसे लिख दें साइन अप। ठीक है, और इस पे आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप ये देखें साइन अप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नेम चेंज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सी आप आपको स्क्रीन है डिस्प्ले करेगा, वही वाली, क्योंकि अब हमने उसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास और कौन सी है इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें। हाँ जी, ये स्टार्ट पोजीशन। अब ये जब हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो थोड़ी सी आगे पीछे स्क्रीन के ना मिड में आती है, देखें कहाँ पे आ रही है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसकी स्टार्ट पोजीशन जो हो वो सेंटर स्क्रीन हो तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये स्क्रीन के सेंटर में आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके सेट कर सकते हैं। अब ये देखें ये ज़रा फुल स्क्रीन नहीं थी, ये जब आपके स्टार्ट होती है तो वो फुल स्क्रीन नहीं है। अगर आप उसे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आएगी आपके पास वो फुल स्क्रीन आएगी, ये देखिए जैसे फुल स्क्रीन है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका वो ये देखें ये क्रॉस का सिंबल, मिनिमाइज का सिंबल, ठीक है, मैक्सिमाइज का सिंबल, ये जो है यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। ये कैंसिल का सिंबल, ये मैक्सिमाइज का सिंबल जो है इसे आप ख़त्म कर दें, मिनिमाइज का सिंबल है इसे भी आप यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ये आपके पास से ख़त्म हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये देखें आपके पास वो दो जो सिंबल आ रहे थे वो दोनों ही यहाँ से ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। इसके अलावा अगर आप कुछ और यहाँ से देखना चाहें, उसे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स हम कैसे लगा सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए जैसे हमारे पास ये साइन अप का एक पेज फर्ज करें हमारे पास डिज़ाइन है और यहाँ पे देखें ये इनपुट बॉक्स बने हुए हैं। ये भी इनपुट बॉक्स है, ये भी इनपुट बॉक्स है, ये भी ईमेल का भी इनपुट बॉक्स है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये एक चेक बॉक्स है, उसके बाद ये साइन अप का एक बटन बना हुआ है। अब ये वाले जो काम है ये हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ये एक इतना अच्छा सा व्यू बना हुआ है, ये एक हमारे पास पैनल बना हुआ है, फिर उसके बाद एक सब पैनल बना हुआ है, उसके अंदर ये हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब टाइटल लिखा हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं ये सारी, उसके बाद ये लिंक लगा हुआ है। तो ये हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हमारे ये चीज़ें हम कैसे अपने विंडो फार्म एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं डिफरेंट कंट्रोल्स, और वो कहाँ से मिलेंगे आपको, व्यू में जाएँ और यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये देखें सारे आपके पास कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जो जो आपको चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पे आप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम सारे नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे,
यहाँ पे हम सिर्फ उनको देखेंगे जो मेनली यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, आप इसे वैसे वन बाय वन भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसी को ही डिज़ाइन करना हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, एक ये इसको लिखने के लिए मेरे पास एक लेबल होना चाहिए, और इसको भी लिखने के लिए यानी जो टेक्स्ट है आपने लिखना हो तो वो लेबल में ही आप लिखते हैं। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है। ठीक है, और अगर आपने बटन लगाना हो तो आपके पास बटन भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबल है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेबल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये देखें आपके पास लेबल आ गया। अब ये लेबल की जिस तरह ये फॉर्म की फर्दर प्रॉपर्टीज थी, इस तरह ये लेबल की भी आपके पास फर्दर प्रॉपर्टीज ये आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नहीं आई तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे लेबल के ऊपर। अब हमने लेबल टूल बॉक्स से यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारे पास एक लेबल आ गया। अब इस लेबल की फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ थी इस तरह हमारे पास लेबल की भी प्रॉपर्टी है। तो इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो ये लास्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ गया, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी जिस तरह फॉर्म की थी उस तरह इसकी भी है, और यहाँ से भी आप इसका ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कर्सर चेंज कर सकते हैं, फॉर कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखें फॉर कलर इसका ब्लैक है, तो इसका अगर आप वाइट करना चाहें तो आप इसे वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर बैक कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका वही रहने देता हूँ जो इसका पहले से था। ठीक है, तो अब आप ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहें तो इमेज लगा सकते हैं, जिस तरह हमने फॉर्म की लगाई थी इस तरह आप इसकी भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इमेज की, कि इमेज कहाँ पे आए, सेंटर में आए, टॉप पे आए, लेफ्ट टॉप पे आए, राइट टॉप पे आए, ठीक है, मिड में आए या लोअर राइट पे आए, किस साइड पे आए, तो यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह इसका भी हमने टेक्स्ट चेंज किया था इस तरह इसका भी टेक्स्ट है। तो ये लेबल किसके लिए है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। जैसे साइन अप लिखना चाहें तो आप यहाँ से इस तरह साइन अप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखें उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट होना चाहिए, या टॉप लेफ्ट होना चाहिए, मिड में सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, टॉप सेंटर में या मिड मिड में, जहाँ पे भी होना करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वही ये देखिए नेम, अगर हमने कोडिंग में इसे यूज़ करना हो तो ये लेबल किसके लिए है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये आप इसकी फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ आपको छोटा लग रहा है तो इसका आप साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 20.25 मैंने कर दिया तो ये इसका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अटैलिक बनाना चाहते हैं अटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये जो आपने वहाँ पे पढ़ी हुई है HTML वगैरह में। ठीक है, तो अगर आप इसे स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं यानी काटा हुआ सिंबल अगर आप बनाना चाहते हैं यहाँ से कर लें। अगर आप उसे अटैलिक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल की बात करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ पे आप सर्च कर लें टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप इसे ड्रैग करें और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दें जहाँ पे आपने लगाना हो। एक तरीका तो ये है वहाँ पे आप ड्रैग करें और ड्रॉप करें। दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें जो आप लगाना चाह रहे कंट्रोल, तो वो आपका लग जाएगा। ठीक है, अब आप जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी सेट की हैं आप इसकी भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। उस कंट्रोल के ऊपर आए, उस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे जाएं तो ये देखें उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स की दो ही प्रॉपर्टी जो मेनली है वो यूज़ होती है। इसके बाद ये देखें, ये थोड़ा सा अगर मैं प्रैक्टिकल होकर अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप लेबल सर्च करें, यहाँ पे आप लेबल लगाएं। ठीक है, इसी को ही आप यहाँ से कंट्रोल C के साथ कॉपी करें, कंट्रोल V के साथ पेस्ट करें तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेबल 1 है यानी हेडिंग 1 है, तो इसको आप यहाँ पे इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज करें। ठीक है, लेबल 1 है तो यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नेम
ठीक है, यानी ये फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, इसी तरह ये लेबल है और इसका आप नाम यहाँ पे लिखें, फादर नेम लिख लें। ठीक है, ये दो मैंने टेक्स्ट बॉक्स दिए। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए है? अगर मैं नाम देखूं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और इसका अगर मैं नाम देखूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। इस तरह अगर आपकी फॉर्म में कोई 10-12 बने हों तो वो टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, इससे आपको कोडिंग में पहचानने में मुश्किल होगी कि ये टेक्स्ट बुक किसके लिए आपने बनाया था। इसलिए आप इसका नाम ऐसा नाम रखें जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट नेम है तो आप इसका लिखें फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यानी ये फर्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है आपका। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास फादर नेम है तो यहाँ पे आप लिखें फादर नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यानी ये आपको पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, और लेकिन किसके लिए है? फादर नेम के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल, तो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, एड्रेस है तो एड्रेस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दें एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये इसके लिए आप इसे यूज़ करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कंट्रोल देखते हैं यहाँ से, बटन। ठीक है, तो बटन आप यहाँ से सर्च करें और यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास ये बटन आ जाएगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल उसी तरह इसके भी अगर आप प्रॉपर्टी पे जाना चाहें तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टी उसका आ जाएगी। ठीक है, ये अगर आप कोडिंग में यूज़ करना है तो ये उसके लिए आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, क्लिक BTN। ठीक है, BTN शॉर्ट फॉर्म है बटन की, क्लिक यानी कि ये क्लिक वाला बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे एंटर करते हैं तो ये इसका कोडिंग के लिए आप इसका नाम चेंज किया। और अगर आप इसका ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये आप इसका टेक्स्ट टेक्स्ट के प्रॉपर्टी से यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, तो ये देखें क्लिक यहाँ पे लिखा आ गया। ठीक है, तो इसके लिए आप और भी इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैक कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बाकी चीज़ों का देखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हमने अब देखिए ये बटन है, ये कुछ इवेंट परफॉर्म करता है। और वो कैसे करता है? अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी आप कोडिंग वाले सेशन में चले जाएंगे। ठीक है, ये इसका कोडिंग वाला सेशन आ गया। हुआ क्या है कि हमने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यानी ये इवेंट कब ट्रिगर होगा, क्या होगा जब इसके ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फर्ज करें मैं वैसे ही आपको मैसेज बॉक्स डॉट शो करवाता हूँ, कोई कोई मैसेज हेलो। ठीक है, हेलो। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, लिखा हुआ हेलो। ये आप यहाँ से स्टार्ट करके देखें जी, तो ये देखें आपके पास ये रन हो गया। अगर मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या चीज़ परफॉर्म होती है। ये मैं क्लिक किया इसके ऊपर तो ये देखें ये आपके पास एक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ है जिसके ऊपर लिखा आ रहा है हेलो। ये आपने जो कोडिंग के अंदर लिखा था ये वो वाला हेलो आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ओके क्लिक करें और इसे कैंसिल करें। ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम इसके अंदर जो भी वो डाटा एंटर करेगा, अपना नाम जो भी एंटर करेगा, वो इस क्लिक के ऊपर, जब ये क्लिक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जो इसके अंदर वो एंटर कर रहा है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर वो अपना नेम एंटर करता है, फॉर एग्जांपल खाबर। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वो मैसेज बॉक्स जो ओपन होके आया था जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ था उसके अंदर अब वो वाला नाम लिखा है जैसे खाबर। ठीक है, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमने क्या नाम रखा हुआ था, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं तो यहाँ पे नेम इसका देखें फर्स्ट नेम टीबी टेक्स्ट बॉक्स डॉट कॉम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे असेस करते हैं। ठीक है जी, तो हम इधर असेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल आप क्रिएट कर लें कि क्या आएगा, इसमें नेम आएगा। वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और उसकी कौन सी वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, उसके अंदर जो टेक्स्ट वो रखेगा वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम के अंदर जो टेक्स्ट उसने यूजर ने इंसर्ट करेगा वो किसके अंदर आके सेव हो जाएगा, इस नेम के अंदर। अब ये जो नेम वाला पैरामीटर है अब मैं इसमें हार्ड कोड ना करके इसके अंदर वो पैरामीटर पास कर दूंगा। अब क्या होगा, अब जो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा एंटर करेगा वो इस नेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा और वो नेम मैं शो मैसेज बॉक्स के अंदर शो करवा रहा हूँ।
ठीक है, तो अब आप इसे रन करके देखें क्या फर्क पड़ा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, जैसे खबर लिखा है तो इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें वो इसके अंदर जो लिखा हुआ था उसने क्या किया, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को उठाया, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और किसके अंदर रख दिया, एक मैसेज बॉक्स के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इसी तरह जो फादर नेम है, अगर इसके अंदर भी कुछ लिखा आ रहा है, यानी कुछ वो लिखता है, तो ये दोनों अब इसके अंदर डिस्प्ले हो। अगर हमने इस चीज़ को अचीव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखें ये नेम था, अब फादर नेम के लिए भी यहाँ पे लिख लें फादर नेम। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, फादर नेम के टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, और डॉट इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास नेम और ये फादर। अगर मैं फादर वाला पैरामीटर सिर्फ इसमें पास कर देता हूँ तो ये अब इसके अंदर सिर्फ फादर नेम ही आएगा, फिर नेम नहीं आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों मिल के आए। ठीक है, ये दोनों मिल के आए तो इसके लिए क्या हमने पढ़ा था, कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ जिसे रैंडमली कोई भी नाम दे देगा, फुल नेम। ठीक है, ये टोटल नेम। अब वो कैसे है, नेम का सबसे पहले पैरामीटर आए, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएं, उसके बाद अगर स्पेस देनी हो तो ये यहाँ पे ये डबल कोटेशन यूज़ करें, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएं, फिर उसके बाद फादर नेम। ठीक है, अब ये क्या हुआ है इस लाइन में, हमने कहा है कि जो नेम के अंदर वो आया हुआ है, डाटा सेव हुआ है, फॉर एग्जाम्पल खबर। ठीक है, वो खबर इसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद प्लस, और ये प्लस कंकैटिनेशन करने के लिए, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए। अब इसके अंदर खबर लिखा आएगा, फिर एक थोड़ी सी स्पेस आएगी, ये मैंने स्पेस दी हुई है। ठीक है, ये देखें ये स्पेस दी हुई है मैंने थोड़ी सी, फिर उसके साथ एक और चीज़ मिला दूँ, क्या, फादर नेम मिला दूँ। ठीक है, अब ये जो फुल नेम है, अब इसको इस मैसेज बॉक्स के अंदर शो करवा दो। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। अब मैं अपना फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ, उसके बाद अपने फादर नेम एंटर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हमारे पास क्या शो होता है, खबर और गुलाम साबिर। अब ये खबर और गुलाम के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो हमारे कोडिंग के थ्रू आ रही है, और गुलाम और साबिर के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो हमने इधर से ही एंटर की हुई थी, इस वजह से ये आ रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद डिफरेंट चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जितने मर्जी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक नया कंट्रोल, कम्बो बॉक्स। ठीक है, आप यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब ये कम्बो बॉक्स है क्या, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, तो ये भी उसी तरह ही है। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर थोड़ा सा एक एरो सिंबल भी बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप इसके अंदर है एडिट आइटम्स, यानी यहाँ पे आप डिफरेंट उसकी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब मैंने 3 आइटम इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखें तो इसके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होती जिस तरह आप HTML में क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आप उसे ड्रॉप करते हैं तो वो लिस्ट शो होती है, तो बिल्कुल इसी तरह ये देखें 1 2 3। ठीक है, तो ये आप इस तरह कम्बो बॉक्स से इसके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था इसके अंदर ये इस तरह ऐड करने का, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, देखिए पूरी इसकी भी प्रॉपर्टी आ गई, इसको भी आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इसकी ये जो देखें आइटम और कलेक्शन, आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देखें फिर वही विंडो ओपन हो गई है, आप यहाँ पे भी उसे ऐड कर सकते थे। ठीक है, 4 5, अब मैंने 5 आइटम ऐड कर दी उसको उसी के अंदर ही। ठीक है, तो आप इसे रन करके देखें तो अब ये 1 2 3 4 5 लिखा आएगा। ठीक है, तो ये देखें इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास। ठीक है, अब अगर हमने इसे कोडिंग के अंदर यूज़ करना हो, कौन सी चीज़ इसने सेलेक्ट की है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस कम्बो बॉक्स का भी हमने कोई नाम रखना होगा ताकि हम उसे कोडिंग में यूज़ कर सकें। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, कम्बो बॉक्स 1, लेकिन मैं इसे कम्बो बॉक्स 1 नहीं कहता, बल्कि मैं इसे कोई भी इसे नाम दे लें। ये किसके लिए है, फॉर एग्जांपल नंबरिंग के लिए, यानी इसके अंदर नंबर आ रहे हैं तो नंबर के लिए ये क्या है, कम्बो बॉक्स है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म दे दे कम्बो बॉक्स। ठीक है, तो ये इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे। अब इस नाम को यहाँ से कॉपी करें और अपने कोड में आके यहाँ पे पेस्ट करें। अब ये इसके अंदर क्या हो कि जो सिलेक्टेड आइटम है
वो वाली अब इसके अंदर शो हो। ठीक है, यानी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए पहले, उसके अंदर इसे सेव करवाएं आइटम। ठीक है, अब ये देखें अभी भी एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि नॉट implicitly convert type object to string। अब यहाँ पे इसकी डाटा टाइप आप चेंज करें। ठीक है, वाह, अब ये देखें वो चली गई है, यानी वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा नहीं था आ रहा, बल्कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा आ रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसके डाटा टाइप चेंज कर दिया। अब ये जो आइटम के अंदर होगा, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर इसे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज बॉक्स में भी ये एरर आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इसे आप फिक्स कर सकते हैं ऐसे कि हम इधर लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट, इसे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस आइटम को यहाँ से आप पास करें इसके अंदर। ठीक है, अब इसे रन करके देखें। अब इसके अंदर जो सिलेक्ट होगा 3, तो इसके ऊपर क्लिक किया तो ये 3 आ गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ से 4 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 4 आ रहा है आपके पास। ठीक है, मसला क्या था कि वो कह रहा था कि ये जो हमें इतना सा जो डाटा है वो हमें रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, और ये जो मैसेज बॉक्स डॉट शो है ये सिर्फ ये सिर्फ स्ट्रिंग का डाटा लेता है, किसी ऑब्जेक्ट का डाटा नहीं लेता। इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया कि इसमें डॉट टू स्ट्रिंग में। अब जो टू स्ट्रिंग यानी जो स्ट्रिंग में डाटा आएगा वो अब आइटम में आ जाएगा, और आइटम को मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो, जो मेनली यूज़ होने वाली चीज़ें मैं अब सिर्फ आपको जस्ट वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप रेडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, तो आप इसका भी यहाँ पे, ये रेडियो किसके लिए है हमारे यहाँ पर, ये मेल के लिए है, तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए है। ठीक है, तो आप इसका यहाँ पे इस तरह नाम एक और ले लें यहाँ पे फीमेल के लिए। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। ठीक है, ये आपने दो रखे। अब इसको भी आप डिफरेंट कलर वगैरह स्टाइलिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसे जस्ट आपको कोडिंग के हवाले से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अब ये रेडियो बटन है, लेकिन ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है, रेडियो बटन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसकी मैंने लिख दी। और मेल है, इसकी भी आप यहाँ से लिख दें कि ये मेल के लिए है क्या, रेडियो बटन। ठीक है, अब अब अगर वो ये सिलेक्ट करता है तो हमें मैसेज बॉक्स में शो होना चाहिए कि मेल उसने सेलेक्ट किया है। अगर वो फीमेल सेलेक्ट करता है तो हमें शो होना चाहिए कि उसने फीमेल सेलेक्ट किया है। अगर हमने ये काम करना है तो हम क्या करेंगे, अपने कोडिंग वाले सेक्शन में आए, और यहाँ पे अब आप फिर उसी तरह देखें कि उसने क्या सेलेक्ट किया है, यानी जेंडर है, वो जेंडर सेलेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखता, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि अगर उसने ये सेलेक्ट किया तो वो मेल वाला शो हो, और अगर इसने ये वाला सेलेक्ट किया है तो फिर ये वाला फीमेल शो हो। ठीक है, तो अगर जब इस तरह की बात आ जाए, कंडीशन वाली बात आ जाए, तो हम फिर इफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कौन से वाला टेक्स्ट बॉक्स है, फीमेल मेल वाला था एक, मेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट चेक्ड। अगर ये वाला चेक्ड है तो फिर क्या हो, फिर इस जेंडर के अंदर क्या आ जाए, इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाए, मेल। ठीक है, और अगर अगर ये वाला चेक नहीं है तो एल्स। ठीक है, अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली उसने दूसरे वाला चेक किया होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह लगाना चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, या अगर आप प्रॉपर कंडीशन लगाना चाहें तो आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ एल्स, कि अगर उसने
फीमेल वाला चेक किया है तो इस जेंडर के अंदर क्या आ जाए, फीमेल लिखा आ जाए। ठीक है, अब इनमें से दोनों में से कोई एक ही बात ट्रू होनी है। ठीक है, और अगर इसने कुछ भी नहीं इसमें से सिलेक्ट किया तो फिर हम यहाँ पे कह देते हैं कि जेंडर उसने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे लिख दें नो जेंडर, यानी कि उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं था किया। अब इनमें से कोई एक ट्रू होगी तो अब उस वाले पैरामीटर को हमें इसके अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब मैं मेल पे चेक किया तो क्लिक किया, सॉरी वो इसकी एक्सेप्शन आ रही है, या आप इसमें कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश लाइन्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसे बंद करके दोबारा चलाएं। मेल पे उसने क्लिक किया, यानी मेल उसने चेक किया तो क्लिक किया तो देखें मेल आ गया। ठीक है, अगर उसने फीमेल पे चेक किया तो क्लिक किया तो हमारे पास फीमेल आ गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से काम परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट कंट्रोल देखते हैं। अगर आपने डेट लगानी हो तो यहाँ पे हमारे पास डेट टाइम पिकर भी है। ठीक है, आप यहाँ से ड्रैग करें और ड्रॉप करें। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक डेट टाइम पिकर आ गया। ठीक है, तो आप इसके साथ भी डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसका डाटा लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह, अब सबसे पहले आप इसका जो नेम है वो यहाँ से देख लें कि क्या है इसका नेम, और इसके ऊपर राइट क्लिक करें वो तो, और ये इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नेम जो है डेटा पिकर 1 है, तो इसका चले यही नाम रहने दें इसका। यहाँ से जस्ट इसे कॉपी करें, कोड वाले सेक्शन में आए। ठीक है, और यहाँ से आप चले मैं वेरिएबल नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट ही इस मैसेज बॉक्स के अंदर ही लिख देता हूँ। और इस क्या कौन सी प्रॉपर्टी उठाए, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी उठाए। अब हम पहले मैं क्या कर रहा था, एक वेरिएबल में रखवाने के बाद उसे उस वेरिएबल को यहाँ पे शो करवा रहा था। आप डायरेक्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। अब ये देखें इसके अंदर जो डेट थी वो वाली वो वाला जो टेक्स्ट है वो अब इसके अंदर आ गया है। यानी इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट कंट्रोल देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक चेक बॉक्स। ठीक है, इसे भी आप यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करें। ठीक है, ये चेक बॉक्स, अब ये चेक बॉक्स टेक्स्ट है इसका, इसका अब कोई भी यहाँ पे लिख दें। फाइल नाम इसका मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये आप इसे इस तरह डिफरेंट, यानी चेक बॉक्स क्या होता है जिसके ऊपर आपने चेक करना होगा ये चीज़ आपको ज़रूरी थी, ये इस पे अगर ये आपने अपलोड कर दिया तो इसके ऊपर आप चेक कर दें, या ये काम किया हुआ है तो इसके ऊपर आप चेक कर दें। ठीक है, तो ये टिक करने वाला सिनेरियो है। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंट चेक बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये चेक बॉक्स किसके लिए है, फाइल के लिए चेक बॉक्स। ठीक है, तो मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। तो अब हमने इसे एसेस करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसे कॉपी करें और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करें। ठीक है, अब अगर ये चेक्ड है, ठीक है, और उसके बाद इसे आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और जो डाटा होगा वो आपको पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अब आप रन करके दें। ये बिल्कुल उसी तरह ही था जिस तरह ये जेंडर वाला, अगर आप उस तरह इसे करते हैं तो आप ये देखेंगे, यानी कि वो चेक कर लिया है तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। तो आप इसे भी इस तरह कर सकते हैं। ये बेसिकली हमें इसे इस तरह लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरह ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बिल्कुल उसी तरह ये भी ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करेगा।
ठीक है। तो ये अगर इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास फाइल का एक वेरिएबल बनाए, यहाँ पे भी फाइल लिखें आप, ठीक है, और यहाँ पे भी आप फाइल लिख लें और यहाँ पे भी हम फाइल लिख लेते हैं, ठीक है। अगर वो चेक है तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो उसके अंदर क्या है कि वो फाइल आ जाए, ठीक है। तो ये वाला अब केस नहीं है क्योंकि एक ही फाइल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें नो फाइल, अगर उसने नहीं चेक किया हुआ तो नो फाइल। तो ये फाइल के अंदर जो भी डाटा आएगा वो अब हम मैसेज बॉक्स के अंदर उसे शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये अब आप इसे सिंपली यहाँ से रन करें और देखें कि क्या होता है। अब अगर मैंने चेक नहीं किया तो इसे अगर मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें नो फाइल, यानी दूसरी वाली कंडीशन चली है। अब अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो फिर क्या आएगा, फाइल लिखा आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसे लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने एक और यहाँ पे चेक बॉक्स बनाया हुआ होता तो उसका डाटा किस तरह सर्च करना था, उसी तरह जिस तरह हमने ये इसका किया हुआ है, यानी उसके अंदर भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाते कि अगर वो वाला चेक बॉक्स चेक है तो उसके अंदर कौन सा डाटा सेव हो, ठीक है। और उसके अंदर जितने मर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चीज़ एक ही। उसके बाद अगर अब हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ चलते हैं, देखते हैं ग्रुप बॉक्स। अब ये क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास एक पूरा ग्रुप आ जाता है, ठीक है। यानी ये जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अब ये देखें ये बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हमें इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना हो तो हम एक ग्रुप बॉक्स बना लेते हैं, यानी ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, तो इसका अगर मैं नाम चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसके अंदर जो डाटा आएगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन का ये बॉक्स बना हुआ है। अब इसके अंदर जो कंट्रोल डिफरेंट कंट्रोल्स आएंगे वो कौन से आएंगे, इसी के हवाले से आएंगे। जैसे मैं एक आपको अगर बना के दिखाऊँ तो फर्ज करें मैं यहाँ पे लेबल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दूसरा आ गया, फिर इसी को एक बार फिर पेस्ट किया तो ये आता है, ठीक है। अब इसकी आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख दें आप यूज़र आईडी है ये हमारे पास। उसके बाद दूसरे वाला जो है ये हमारे पास है फर्स्ट नेम है हमारे पास, इसके अंदर स्पेस देनी है तो स्पेस दे लें। वेरिएबल के नेम में नहीं होती स्पेस, टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके अंदर आप स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल के लिए, ठीक है। तो अब ये देखें ये यूज़र ने फर्स्ट ने यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद इसके भी आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप करें, ये टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए है, इसे यहाँ से कॉपी करें फिर पेस्ट करें, ये इसके लिए है, फिर पेस्ट करें और ये इसके लिए, ठीक है। यानी ये अब आपने पूरा एक बॉक्स की शक्ल में उसे बना दिया। इसी तरह आप ये इधर नीचे भी एक और बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे नया बनाना हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये अगर रन करके देखें तो ये एक बस बॉक्स ही है जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये पूरा एक बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डाटा वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये बॉक्स किसके लिए है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये अब आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है मेन्यू स्ट्रिप। अब ये क्या है, ये मेन्यू स्ट्रिप अगर आप मैं आप दिखाऊं कि नोट पैड ओपन किया तो ये देखें ये हमारे पास जो ऊपर आ रही है इसे हम कहते हैं अपनी विंडो फार्म एप्लीकेशन में एक मेन्यू स्ट्रिप बनाते हैं, जिस तरह ये ऊपर बनी हुई है नैव बार बनी हुई है।
ठीक है। तो ये फाइल है, इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये एडिट है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है, ये व्यू है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, अगर हमने इस तरह का कोई क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल, एडिट, व्यू। अगर यही चीज़ हमने यहाँ पे अचीव करनी हो, ये देखें इसके अंदर लिखे हैं फाइल। ठीक है, ये लिख दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, वहाँ पे एडिट था, एडिट लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, व्यू था, व्यू लिख दिया। इस तरह जितनी मर्जी आप चाहें तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपको खुद ही दे देगा। अगर हमने इसकी सब चीज़ें लिखनी हो, जैसे इसकी जो सब चीज़ें हैं, न्यू टैब है, न्यू विंडो है। ठीक है, मैं दो ही करके दिखा देता हूँ। न्यू टैब है और न्यू विंडो है। ठीक है, न्यू विंडो। ठीक है, इसी तरह आप इसका एडिट के अंदर भी आप इसी तरह डाटा एंटर कर सकते हैं। एडिट के अंदर क्या है, अनडू है, कट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अनडू है और एडिट है। ठीक है, अनडू के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसे आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप जितने मर्जी उसके अंदर फर्दर आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल आपको उस तरह की फीलिंग आएगी वो जो नोट पैड की थी। ठीक है, ये देखें ऊपर ये नया बार हमारे पास आ रही है। अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसके ये सब मेन्यूज जो है वो ओपन हो रहे हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसके सब मेन्यू ओपन हो रहे हैं। इसके अंदर मैंने कोई ऐड नहीं किया, इसलिए इसका कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये पूरी इस तरह नैव ऐप बना सकते हैं। अब ये न्यू टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो अब आप ये इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके कोड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी, जो भी होना होगा वो इधर परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स डॉट शो, वैसे ये तो नहीं लिखा होगा, वैसे प्रोग्रामिंग हुई होगी, बस मैं बस दिखा रहा हूँ कि जब ये होगा तो क्या होगा, कि ये इसने न्यू टैब के ऊपर क्लिक किया, न्यू टैब क्लिक। ठीक है, क्लिक। अब आप इसे रन करके देखें तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारे पास क्या लिखा आएगा, न्यू टैब क्लिक। ठीक है, ये देखें मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये न्यू टैब क्लिक आ गया। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंट कोड होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद लास्ट जो है, जो मेन है, हमने जो देखना है पैनल। अब ये पैनल क्या है, पैनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जिस तरह हमारे पास ये एक बॉक्स था, ग्रुप बॉक्स था, उसी तरह हमारे पास ये एक पैनल होता है। पैनल क्या है, पैनल अगर आपने HTML में पढ़ा हो, डिव डिव टैग। ठीक है, तो बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे पैनल। डिव टैग क्या करता था वहाँ पे, कि हमारे पास जो डिफरेंट आइटम्स होती थी उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर रखना हो तो हम वहाँ पे डिव का यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम पैनल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो डिव का टैग अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आई तो ये ऐसे ही है इसकी मिसाल, कि जैसे हमारे पास बैग ना हो, स्कूल बैग ना हो, और डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हों, हमारे पास कापीज़ हों, पेंसिल वगैरह हों। ठीक है, डिफरेंट एसेसरीज वगैरह हों, तो उसे एक मैनेज करना मुश्किल होगा। और वही अगर हमारे पास बैग हो 2-3 जिपों वाला, तो वो फिर हम अपनी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक कंटेनर का काम कर रहा है जो आपका बैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैनल है वो भी एक कंटेनर का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपनी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे अंदाज से रख सकते हैं। अगर आपको जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी, तो अगर मैं उसे दोबारा अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे जो ये देखें, अब ये देखें, ये बाहर जो एक इतना सा ये बना हुआ है ये एक पैनल है। ठीक है, अब ये पैनल के अंदर ये एक क्या है, एक सब पैनल बना हुआ है। ठीक है, और सब पैनल के अंदर फिर ये फर्दर ये डाटा जो है हमारे पास ये लेबल बना हुआ है, ये सब लेबल बना हुआ है, यानी ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये हमने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई है। अगर हमने इस तरह का लुक एंड फील लेना हो तो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो अब थोड़ा सा बस मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा अब यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो मैंने सारा ही उसे डिलीट कर दिया, तो आप इसे डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास इतनी सी फर्स्ट करें, ये हमारे पास विंडो है।
और अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक पैनल बना लिया। अब इस पैनल को मैंने क्या करना है, अब इस पैनल को मैं पूरी फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये सारा, ये जो है इसका इस साइड इसके साथ लग जाए और इसके साइड नीचे लग जाए और ये ऐसे ही रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे होती है डॉक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये अगर आप टॉप पे लगाना चाहते हैं टॉप पे लगा दें, लेफ्ट पे लगाना चाहते हैं लेफ्ट पे लगा दें, राइट पे लगाना चाहते हैं राइट पे लगा दें, बॉटम पे लगाना चाहते हैं बॉटम पे लगा दें, मिड पे लगाना चाहते हैं तो मिड पे लगा दें, ठीक है। तो ये देखें, इसने पूरा बॉक्स जो है वो इसने कवर कर लिया है। अब इसे अगर आप बैक कलर जो है इसका तो बाय डिफॉल्ट वही था, वो तो हमने फॉर्म पर रखा हुआ था, ठीक है। तो ये फॉर्म का जो कलर है इसका हम कर देते हैं बैक कलर जो है वाइट, ठीक है। तो अब ये जो पैनल का कलर है वो अब हम इसे चेंज करते हैं। ये जो पैनल का बैक कलर है वो अब ये ना रहे कि बल्कि ये हो जाए, ठीक है। तो ये अब मैंने उस तरह का, ये देखें, ये इसका जो बैक कलर है वो मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर ये एक और पैनल बना हुआ है, ठीक है, ये सब पैनल जो है, ठीक है। तो अब ये सब पैनल हम यहाँ से बना लेते हैं। एक और पैनल यहाँ से लिया और यहाँ पे हमने इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर लें, ठीक है। तो अब ये जो है इसका जो बैक कलर है वो वाइट है, तो आप इसका भी जो बैक कलर है वो क्या कर लें, वाइट कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ऊपर वाली हेडिंग, ये देखें, ये एक लाइन सेपरेटर लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक पूरा एक पैनल है। तो इस पैनल को भी अब आप यहाँ से एक और पैनल लें, इसके अंदर ये चीज़ रखें, ठीक है। तो इसकी ये डॉक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, टॉप पे लगा देते हैं। ये टॉप पे लग गया, ठीक है। तो ये इसके टॉप पे लग गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना वो लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये लेबल आपने यहाँ पे लगा लिया। तो इस लेबल का क्या नाम है, साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें साइन अप, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे रख लिया। अब आप इसे थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दें, ठीक है। फर्स्ट करें 20 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखें बिल्कुल उस तरह आ रहा है। तो ये बोल्ड है, तो आप इसे बोल्ड भी यहाँ से करना चाहें तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये सब टाइटल है, एक और हमें लेबल चाहिए। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ड्रैग करें और ड्रॉप करें, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ से इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है नीचे, ठीक है। तो ये नीचे है, तो यहाँ से आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह कॉपी करें और पेस्ट करें। तो ये इस तरह आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके। यानी ये देखें, ये सारी चीज़ें एक बड़े अच्छे तरीके से ना ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमें एक बटन चाहिए था, तो ये एक बटन आप यहाँ से लेके यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।